भारत के संविधान में नागरिक अधिकारों और न्याय की प्राथमिकता पर जोर दिया गया है, लेकिन जब सरकार अपने कर्तव्यों में असफल होती है तो न्यायालय हस्तक्षेप करता है। ऐसा ही एक मामला असम के ट्रांसिट कैंप में हिरासत में रखे गए विदेशी नागरिकों के संबंध में देखने को मिला, जहां सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सरकार को कड़ी फटकार लगाई। असम में 270 विदेशी नागरिकों को ट्रांजिट कैंप में हिरासत में रखा गया था, जिसमें से कुछ पिछले 10 वर्षों से भी अधिक समय से वहां बंद थे। इनमें 66 लोग बांग्लादेश से हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए पूछा कि ये लोग इतने लंबे समय से हिरासत में क्यों हैं और इन्हें निर्वासित करने के लिए सरकार ने अब तक कौन कदम उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट को 2 न्यायाधीशों की पीठ, जिसमें जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस एन कमिश्नर सिंह शामिल हैं। असम सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) से जवाब मांगा था, लेकिन असम सरकार का हल्फनामा न केवल अधूरा था बल्कि उसमें कोई ठोस औचित्य भी नहीं दिखाई दिया। इसके बाद अदालत ने राज्य के मुख्य सचिव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में उपस्थित होने और स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया। अदालत ने अपने आदेश में कहा, हल्फनामे में 270 लोगों को हिरासत में रखने का कोई ठोस कारण नहीं दिया गया। इसके अलावा उन्हें निर्वासित करने के लिए उठाए गए कदमों का भी उल्लेख नहीं किया गया। ये इस न्यायालय के आदेशों का घोर उल्लंघन है। राज्य सरकार का ये रवैया अस्वीकार्य है। ये बयान न केवल असम सरकार की अक्षमता को उजागर करता है, बल्कि ये भी सवाल उठाता है कि क्या बीजेपी सरकार इन मुद्दों को जानबूझकर नजरअंदाज कर रही है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, जो अपनी आक्रामक चुनावी रणनीतियों और विवादास्पद बयानों के लिए जाने जाते हैं, इस मामले में सरकार की विफलता का चेहरा है। शर्मा, जो पहले कांग्रेस में थे, उन्होंने 2015 में बीजेपी का नाम थामा और शर्मा अपने चुनावी अभियानों में बार-बार धार्मिक ध्रुवीकरण का सहारा लेते हैं। उन्होंने मुसलमानों को लेकर कई विवादास्पद बयान भी दिए हैं और जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे को हिंदू मुस्लिम के नजरिए से जोड़कर प्रस्तुत किया। उनके नेतृत्व में असम सरकार ने विदेश नागरिकों की पहचान और निर्वासन के नाम पर कई कठोर कदम उठाए हैं, जिसमें अक्सर मानवाधिकारों की अनदेखी होती है। हिमंत बिस्वा शर्मा ने अपने भाषणों में धार्मिक समुदाय को निशाना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, उन्होंने कई बार बांग्लादेश मुसलमानों को अवैध घुसपैठिए कहकर संबोधित किया था। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून को अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ राष्ट्रीय हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। चुनावों के दौरान उन्होंने मुसलमानों पर जनसांख्यिकीय संतुलन बिगाड़ने का आरोप लगाया। इन बयानों और नीतियों से न केवल असम की सामाजिक ताने बाने को प्रभावित किया है, बल्कि देश के गरीबों की भी किया है। असम की हिरासत केंद्र में बंद मामला ये दर्शाता है कि मानवाधिकारियों की उल्लेखित की जा रही है। इसमें से कुछ लोग दशकों से इस केंद्र में बंद हैं, जिनके पास ना तो न्याय पहुंच है और न ही उनके निर्वासन की कोई योजना। सुप्रीम कोर्ट ने इस स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि इतने लंबे समय तक हिरासत में रखना असंवैधानिक है। सरकार का तर्क ये है कि ये लोग अवैध घुसपैठिए हैं और उन्हें बांग्लादेश वापस भेजा जाना चाहिए, लेकिन असम सरकार और केंद्र सरकार ये सुनिश्चित करने में विफल रही है कि उनके निर्वासन की प्रक्रिया मानवीय और कानूनी हो। 1971 में इंदिरा गांधी ने साहसिक कदम उठाए, जहां पर बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। उनकी कूटनीति ने ये सुनिश्चित किया कि बांग्लादेश न केवल एक स्वतंत्र देश बने, बल्कि भारत का करीबी सहयोगी भी हो। लेकिन मौजूदा समय में मोदी सरकार असम में विदेशी नागरिकों के मुद्दे को संभालने में असफल रही है। भारत बांग्लादेश संबंधों में भी खटास देखी गई है, खासकर नागरिकता
संशोधन कानून यानी कि CAA और NRC के कारण ये स्थिति भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी का कारण बन सकती है। असम सरकार और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वह हिरासत में रखे गए विदेशी नागरिकों के मामलों को सुलझाने के लिए स्पष्ट और मानवीय नीति बनाए, लेकिन इसके बजाय सरकारें इन मुद्दों का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए करती रही है। विदेश नागरिकों की पहचान और सत्यापन के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया होनी चाहिए। बांग्लादेश सरकार के साथ मिलकर निर्वासन की प्रक्रिया तेज करनी चाहिए। हिरासत केंद्रों में रहने वाले लोगों के अधिकारों और गरिमा को सुनिश्चित करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकार की लापरवाही पर सवाल उठाकर ये संदेश दिया है कि किसी भी सरकार को संविधान और मानवाधिकारों के उल्लंघन की छूट नहीं दी जा सकती। अदालत का निर्देश है कि असम की मुख्य सचिव व्यक्तिगत रूप से पेश हो सरकार पर दबाव बनाएगा कि वह अपने कर्तव्यों को गंभीरता से ले। असम के ट्रांसिट कैंप और हिरासत केंद्रों में बंद विदेशी नागरिकों का मामला न केवल मानव अधिकारों का मुद्दा है, बल्कि ये सरकार की नीतियां और उनकी विफलताओं का भी प्रतीक है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार ने स्पष्ट किया है कि सरकार को अपनी जिम्मेदारियों से भागने की अनुमति नहीं दी जा सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को ये समझना होगा कि धार्मिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक बयानबाजी की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। उन्हें इंदिरा गांधी से प्रेरणा लेते हुए साहसिक और मानवीय नीतियां अपनानी होंगी। ये मामला केवल असम का नहीं, बल्कि भारत के लोकतंत्र और न्याय प्रणाली की साख का भी सवाल है। क्या मोदी सरकार इस चुनौती का सामना कर पाएगी या फिर सुप्रीम कोर्ट को बार-बार हस्तक्षेप करना पड़ेगा? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जब तक के लिए आप देख रहे हैं न्यूज़ नशाद हर खबर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।